नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो एक नई नोटिस आपके रिजल्ट के संबंध में जारी हो चुकी है। तो क्या है पूरी सूचना इसके संबंध में आप सभी को अवगत कराएंगे। रिजल्ट और मुख्य रूप से यहाँ पर काउंसलिंग के संबंध में पूरी सूचना दी गई है। काउंसलिंग को लेकर भी एक नोटिस जारी हुई है जिसमें कि किस डेट से आपकी काउंसलिंग शुरू हो रही है, ये पूरी चीज़ें जो है डिटेल में दी गई हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, पहले आपको पूरी की पूरी नोटिस आपको पढ़ना ज़रूरी है, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आ पाएंगी क्या है। विज्ञापन संख्या आप देख पाएंगे 27/2023, यानी कि आपकी जो बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 2.0 है उसी के संबंध में यहाँ पर ये नोटिस जो है जारी की गई है। विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासनिक विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जाँच उनके मूल प्रति से की जाएगी, जिसमें असफल होने पर उनकी पात्रता एवं परीक्षाफल दोनों ही स्वतः रद्द समझी जाएगी। इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकार प्रशासनिक विभाग के समक्ष उपस्थापित करेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उनमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित नया वाटर मार्क अंकित रहेगा जो पूर्व के वाटर मार्क से भिन्न रहेगा। और अतः उन उक्त परीक्षा संबंधित सशर्त रूप से सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आयोग के पोर्टल पर अपलोड किए गए अपने सभी प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर जिस पर आयोग का वाटर मार्क होगा प्रशासनिक विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत करेंगे। और आयोग के यहाँ पर पूरी चीज़ें दी गई हैं आपके काउंसलिंग को लेकर, किस प्रकार से क्या चीज़ें प्रस्तुत करनी है, क्या नहीं प्रस्तुत करनी है, पूरा देखेंगे। डिटेल में दिया गया है। आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई प्रमाण पत्र मान्य एवं स्वीकार्य नहीं होगा। तो कोई नया प्रमाण पत्र अपलोड कर पुनः डाउनलोड कर जमा करने की व्यवस्था मात्र संबंधित प्रशासनिक विभाग की अनुशंसा पर ही अभ्यर्थियों को दी जाएगी, अन्यथा नहीं। अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य दिव्यांग आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र की जो जांच है वो प्रशासनिक विभाग द्वारा कराई जाएगी। सभी दिव्यांग अभ्यर्थी की दिव्यांगता की जांच जो है वो यहाँ पर देखेंगे अनिवार्यता का लाभ लिए बिना ही गुणागुण के आधार पर ही क्यों नहीं सफल घोषित हो जाते हैं। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन्हें दिव्यांग के आधार पर ही परीक्षा में अतिरिक्त समय का लाभ दिया गया है, दिव्यांग अभ्यर्थियों के द्वारा यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकेंगे। और जांच के क्रम में अगर पाया जाता है कि उनकी दिव्यांगता का दावा सही नहीं है तो सरकार द्वारा निर्धारित मानक को कम दिव्यांग पाए जाने एवं पात्रता स्थापित नहीं होने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए उनका परीक्षाफल जो है वो स्वतः रद्द कर दिया जाएगा। उन्हें दोषी मानते हुए विधि सम्मत अग्रेतर कार्रवाई भी की जाएगी। और यहाँ पर देखेंगे आगे आप यहाँ पर देखेंगे अर्हता एवं कटाव के संबंध में भी चीज़ें दी गई हैं। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प यहाँ पर ज्ञापांक संख्या दिया गया है, दिनांक दिया गया है। और यहाँ पर देखेंगे सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं एवं दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य है। ये अर्हताएं एवं कटाव जो है ये भी पूरा विस्तार से दी गई हैं, आप इसको देख लीजिएगा। पूरा पढ़ने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। यहाँ पर देखेंगे आप मेधाक्रम एवं ट्राइब ब्रेकर के बारे में लिखा है, किस प्रकार से मेधा सूची जो है वो बनाई जानी है। आपकी मेधा सूची पूरे विस्तार से यहाँ पर दिया गया है, किस प्रकार से सूची जो है बनाई जाएगी, जिसमें देखेंगे लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक परंतु भाषा में क्वालिफाइंग होने के कारण इसके प्राप्तांक को छोड़कर अर्थात शेष 120 प्रश्नों के प्राप्तांक के आधार पर आयोग द्वारा सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची जो है वो तैयार की गई है, यानी कि तैयार कर दी गई है। लेकिन अभी अगर देखेंगे तो आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट के संबंध में ये नोटिस तो जारी हुई है लेकिन पूरा रिजल्ट नहीं जारी हुआ है। हाँ, यहीं पर देखेंगे काउंसलिंग की डेट भी आ चुकी है, काउंसलिंग की जो डेट है वो भी आ चुकी है। आप यहाँ पर ये पूरी नोटिस पहले देख लीजिएगा, पूरा नोटिस आप पढ़ लेंगे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आपकी काउंसलिंग में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या आपको लेके जाना है, और उसके संबंध में जो है डिटेल में यहाँ पर दिया गया है। मेधा सूची कैसे बन रही है, कैसे मेरिट बननी है, इसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर देखेंगे जो काउंसलिंग के लिए नोटिस जारी हुई है अलग से आपकी